चलो, तो फिर लास्ट क्लास में कहाँ तक बात हुई थी? लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किया था। अब जो टॉपिक हम लोग का बच गया था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शुरू कर दिया था ऑफ बॉ प्रिंसिपल, हुन्स हुन्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सब हमने पढ़ लिया था। यानी हमको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे किया जाए ये हमको पता है। अब हम लोग देखेंगे आज अ, आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, ठीक है ना, आगे के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। चलो, तो सबसे पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सब लोग कॉपी निकाल लो, सबको लिखना है। सोडियम का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो। क्लास 10th में हो, 281 बोल रहे हो। आगे चलो, पता जल्दी से। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, इसका 11। चलो भरते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसके बाद क्या आएगा? एल्युमिनियम 13। क्या होगा? हो गया नहीं ये? इसके बाद 14 क्या आएगा? सिलिकॉन 14। एटॉमिक मास नहीं, मास एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। 1s2, 2s2, 2p6, 3p2। इसके बाद 15 किसका है? फॉस्फोरस। क्या होगा? ये हो गया। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अब देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें क्या नाम है, कॉन्फ़िगरेशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो जब कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसको लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग नोबल गैसेस का सहारा लेते हैं। नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशंस का सहारा लेते हैं। तो अगर हम नोबल गैसेस के नाम देखें हमारे, हाँ लिखते रहो सुनते भी रहो। अगर हम नोबल गैसेस के नाम देखें जिसका हमें ध्यान देना है, तो कौन कौन से हैं वो? ठीक है, ये सारे हमारे हैं क्या? नोबल गैसेस। कैसे याद करोगे? हेमा, नेहा और करीना के जेरोक्स रंगीन। हेमा, नेहा और करीना के जेरोक्स रंगीन। ऐसे याद करोगे इसको। तुमको इनके कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हो तुम, जो भी नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन है उसको तुम ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन इनकेस देखो, इसका एटॉमिक नंबर, इसका, इसका, इसका 36, इसका 54, इसका 86। ये है इनका एटॉमिक नंबर। तो तुम लोग एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा। मान लो मैंने कोई एलिमेंट बोला जिसमें मान लो 54 है ना, 55 आ जाए,
अब तुम लोग को पहले तो इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, देखो सबका पहले नाम याद हो गया। दूसरा क्या है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब ये देखना है किस पीरियड को बिलोंग करता है, ये देखना है किस पीरियड को बिलोंग करता है। ये तो किस पीरियड को बिलोंग कर रहा है, देखो ये पीरियड कौन सा है, पीरियड पूछ रहा हूं मैं, किस पीरियड को बिलोंग कर रहा है ये पहले पीरियड को बिलोंग करता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो ये सारी चीजें, इसकी जो जानकारी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पर समझ लेंगे इसको कि इसके आगे वाले का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें, या इससे पहले जो एलिमेंट आ रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। जब हम लोग क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे अच्छे से, तो सबके कॉन्फ़िगरेशन करना वहां पर हम लोग ईजिली सीख जाएंगे। तो उस चैप्टर में जाके थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो जो रही सही कसर यहाँ पे छूट जाएगी वो वहां पर हम लोग पूरी कर लेंगे। इस तरीके से का काम चलने वाला। अब देखो, मैंने तो तुम लोग को पहले बताया था, इससे लास्ट क्लास में ऑफ बॉब प्रिंसिपल मैंने बताया था। मैंने एनर्जी की हायरार्की बताई थी, एनर्जी यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, 1s से ज्यादा एनर्जी 2s से, फिर 2p, फिर 3s। तो ये तो तुम लोग को याद करना पड़ेगा कि कब इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, उसके बाद ये चीज आसान होंगी। तो अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पर, तो सोडियम को तो हमने ऐसे लिखा। अब देखो, सोडियम से पहले जो एलिमेंट आ रहा है वो कौन है, वो नियॉन है। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो अगर हम नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो इतना होगा, ये पूरा नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर हम सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नियॉन 3s1। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा, दिख रहा है ना। इस तरीके से तुम जो है कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, या तो ऐसे लिखो, या फिर ऐसे लिखो, या फिर और ऐसे लिखो। इस दो तरीके से तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। यही सेम केस इसके साथ भी हो सकता है, यही सेम केस यहाँ पर भी हो सकता है। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है पूरा, नियॉन का। तो उसको क्या लिखोगे, ये पूरा किसका है, फिर ये लिखोगे, ये किसका है पूरा, नियॉन का। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब ऐसे करते पहुंच जाओ फॉस्फोरस तक को, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं ना। कहाँ पर, वो पीरियड लिखा है मैंने, किस पीरियड में बिलोंग कर रहा है, इसको नोट कर लो, फिर अभी आगे बढ़ते हैं। यहां तक आ गए हम लोग। अब चलो, ये सेम काम तुम लोग जो है इसके आगे कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखते हैं। थोड़ा सा किसको देखते हैं, देखो जैसे अगर मैं पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, ये है ना हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अरे यार, टेबल बना रहा हूं ना मैं, एक बार देख तो लो पहले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर तुम देखो तो कुछ इस तरीके का है ये एक
ये एक रफ ड्राइंग है, इसका असली वाले से मिलना या ना मिलना इससे कोई लेना देना मेरा नहीं है। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मान लेना वैसे ही है। ये हो गया। और ऐसे बाहर ये हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल का अरेंजमेंट है। ध्यान से देखो, ये हमारा होता है एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक और ये होता है एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक है। अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। देखो यहाँ पे होता क्या, यहाँ 1, फिर ऐसे 2, फिर ऐसे करके ऐसे 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आता है। तो यहाँ पर जो आता है वो 21 से शुरू होता है, यानी डी ब्लॉक में जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो 21 से शुरू होते हैं। पहला जो सीरीज होता है जिसको हम 3D सीरीज कहते हैं, क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। ये शुरू होता है 21 से और जाता है 30 तक। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं इसमें, 10 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले देखते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे अगर हम इनका एटॉमिक नंबर 21 है ना, तो अगर हम 20 देखें तो 20 किसका है, कैल्शियम। कैल्शियम 20। अगर हम कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कैल्शियम के पहले का नोबल गैस कौन सा है, यहाँ पे देखो आर्गन 18। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो आर्गन। अब आर्गन तक का तुमको कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। 3p6 पहुंच गया। अब यहां पर आता देखो 3p6 पहुंच गया है। 3p6 पहुंच गया। रुको, मैं इसको इसको ऐसे ऐसे मत लिखो तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। 1s2 2s2 3s2 3p6 यहां तक आ गया है। यहां तक पहुंच गया ना तुम लोग, इसको भी मत लिखो, इसको भी आगे लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहां तक सब कुछ समझ गए हो ना यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तुमको पता है कि 3p के साथ 3d भी होता है। 3p के साथ 3d होता है, जब थर्ड शेल है उसमें d प्रेजेंट होगा। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, 3d आना चाहिए, उसके बाद 4s आना चाहिए। यानी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4s0 ये होना चाहिए। ये होना चाहिए, पर एक्चुअली में ये नहीं होता है, क्योंकि हमने देख लिया था 4s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है देन 3d। 4s की एनर्जी कम होती है देन 3d। तो क्या होता है, ये ऑर्बिटल पहले आ जाता है। तो इससे क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d 0। चाहो तो 3d लिखो भी नहीं। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ये बात तुम लोग को मैंने बता दिया था, हो गया ना। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखो जब ये भर गया तो अब इसके बाद आते हैं हम लोग किसमें, इसमें डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में, ठीक है, डी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसके सारे एलिमेंट्स के नाम देखते हैं। ये इसके सारे नाम है, याद ही होगा, याद है ना सबको, चलो बढ़िया। तो अब इन सब के कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का मेरी बारी आ गई। इससे पहले का नोबल गैस कौन सा है, आर्गन। तो अब हम सीधे ये पूरा देखो यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ये आर्गन का है पूरा, ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो इसको ऐसे लिख दो, उसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन तक, उसके बाद 4s2 4s2 एंड 3d1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसके बाद इसके बाद 3d4 आना चाहिए। चलो इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए ना बाबू, आना 6 चाहिए। हम देख रहे क्या आना चाहिए, इसको लिखते चलते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ऑर्बिटल की संख्या 5 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। तो भाई ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखवा रहे हैं ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
तो ऐसा ये होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, रूल्स के हिसाब से ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए ना। रूल क्या कहता है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते चलो भैया, सब डिजनरेट है, भरते चला। तो चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होता है, ये होना चाहिए वर्सेस क्या होता है, मतलब ये तो होता है और ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन कलर चेंज कर दें, ये वाला कलर ठीक है। पर यहां पर जैसे कलर चेंज होता है वैसे कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होता है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेंज रहता है। वही यहाँ आगे आते हैं थोड़ा सा आगे कॉपर में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी भाई चेंज हो जाता है, इन दो का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। क्रोमियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, क्रोमियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो चेंज हो जाता है, आर्गन 3d5 4s1, 3d5 and 4s1, और इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके हो जाता है आर्गन 4s1। ये बात समझ में आ गई, ये दो कॉन्फ़िगरेशन का इसमें चेंज होता है। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर इसका भी कारण बताता हूं मैं। वही तो बोल रहा हूं, पहले इसको नोट करो, मैं तुमको कारण बता रहा हूँ।
चलो, तो अब देखते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो दिख रहा है यहाँ पे। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन किसका किसका? मान लो कॉपर का, तो कॉपर को स्टार बनाओ। दूसरा किसका है? क्रोमियम का, तो क्रोमियम को स्टार बनाओ। तो जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को ऐसे एलिमेंट्स का, ये क्यों है? ये बेसिकली दो कारणों की वजह से है। ठीक है, तो टोटल देयर आर टू रीजंस टू एक्सप्लेन द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। वो दो रीजन क्या क्या है? सबसे पहला रीजन देखो, जो सबसे पहला रीजन है बाबू, दैट इज सिमेट्री। क्या है वो? सिमेट्री। पहला रीजन है, पहला कारण है सिमेट्री। एंड द दूसरा कारण इज एक्सचेंज एनर्जी। क्या है? एक्सचेंज एनर्जी। पहला कारण हमारा सिमेट्री हो गया, दूसरा कारण हो गया हमारा एक्सचेंज एनर्जी। तो पहला क्या है? सिमेट्री है, दूसरा क्या है? एक्सचेंज एनर्जी है। देखो, अब सिमेट्री देखो, सिमेट्री में आता है बाबू पहला, देखो एक है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये दो कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड जैसे S1 P3 D5 F7, ये क्या क्या है? हाफ फील्ड है। टोटल कैपेसिटी दो, भरा कितना? एक। कितना हुआ? 50% यानी आधा। टोटल कैपेसिटी है, भरा कितना? टोटल कैपेसिटी का आधा, यानी 50%। तो हाफ फील्ड है ये सब। 10 5 14 7। फुल फील्ड में आ जाओ, S2 P6 D10 F14। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो गया। हाफ फील्ड और फुल फील्ड। तो जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मोर इज द सिमेट्री, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो सिमेट्री ज्यादा किस में मिलेगी बाबू? हाफ फील्ड में। हाफ फील्ड बनाओ। S1 है, सिमेट्रिकल है ना। P3 बनाइए, 1 2 3, सिमेट्री है तो स्टेबिलिटी है। तीसरा क्या है? D5, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5। सिमेट्री है तो स्टेबिलिटी है। अब इसके बाद कौन बचे हैं? F, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7। सब क्या है? हाफ फील्ड है तो क्या है? मोर स्टेबल है। बात क्लियर हो गई? ऐसे फुल फील्ड का देख लेते हैं। ऐसे किसका देखेंगे हम लोग? फुल फील्ड का। तो फुल फील्ड देखो भाई, फुल फील्ड है 1 2 3 4 5 6, फुल फील्ड है। डी में आ जाओ। फुल फील्ड है, ऐसे ही एफ के फुल फील्ड होंगे। तो ये क्या है? सिमेट्री है। मोर इज द सिमेट्री, मोर इज द स्टेबिलिटी। सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। चलो, ये पहला सिमेट्री का हो गया कारण। दूसरा ये एक्सचेंज एनर्जी। दूसरा क्या है? एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी। तब एक्सचेंज एनर्जी क्या है? अच्छा, इसको लिख लो पहले, फिर आगे देख।
तो पहला कारण जो सिमेट्री था वो हमने देख लिया। नाउ द सेकंड कारण इज एक्सचेंज एनर्जी। दूसरा कारण है वो है एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या कहता है? चलो मान लो हम लोग घर पे खेल रहे हैं आई स्पाई, खेल रहे हैं हम लोग आई स्पाई खेल रहे हैं। आई स्पाई, आई स्पाइस नहीं, आई स्पाइस नहीं होता, आई स्पाई होता है। दिस इज आई स्पाई नॉट आई स्पाइस। हाँ आई स्पाई होता है। तो हम लोग मान लो ये खेल रहे हैं, चलो खैर इसकी क्लास नहीं ना, सुनो। मान लो हमने घर पे आई स्पाई खेलना शुरू किया। अब क्या हुआ कि मान लो हम, एक चोर रहता ना उसमें, तो मान लो चोर मैं तो नहीं हूं, ये है। मान लो चोर ये है, तुम लोग को छुपना है। अब तुम लोग जाओगे छुपने के लिए। घर में टोटल नंबर ऑफ कमरे हैं 2। इसको पता है 2 में से 1 में होगे, भागने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों कमरे के दरवाजे पे नजर रखा रहेगा कि भाई इस पे है कि इस पे है। अब मान लो घर में कमरे हैं 5, घर में कमरे क्या है 5 है। अब उस केस में क्या होगा? सीसीटीवी कैमरा तुम लगाने जा रहे हो, 5 रूम है, तो जो इसके बचने की संभावना क्या है? वो ज्यादा है ना। क्या करेगा? मान लो इस रूम में आया, वो इधर से इस रूम में चला गया, वो इस रूम में घुसा, वो इस रूम से इस रूम में चला गया। मतलब क्या, वो इसके नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा हो सकते हैं। जैसे देखो, जो तुम इस इलेक्ट्रॉन को देखो, तो क्या संभावना है कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पाया जाए? क्यों ये यहां नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या एक्सचेंज यहां पॉसिबल नहीं है? है पॉसिबल। क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। तो देयर आर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल। जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा, जैसे मान लो ये अगर दौड़ दौड़ के रूम, एक रूम से दूसरे में भाग के जाएगा, तो उसका क्या खर्च होगा? एनर्जी, एनर्जी होगा ना। तो देखो, जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होगा उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा, ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा। समझ गए ना? तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो क्या इसमें बढ़ क्या रहा है बाबू? एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। और इसके बढ़ने की वजह से क्या हो रही है? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। तो अब समझ गया क्या क्या कारण है? पहला है सिमेट्री और दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। अब इस बात को लिख लो। ये क्लियर हो गया ना? अब लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगला हेडिंग डालो। ये सबने लिख लिया ना? सबका क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस कितने तरह के बाबू? 2 तरह के। पहला क्या? कैटायन, एंड द सेकंड वन इज एनायन। तो अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं कुछ कैटायन और कुछ एनायन,
और उनके आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। चलो सबसे पहला Fe+। Fe+ देख लो, तुम लोग को एक चीज़ शायद नहीं पता होगा, मैं अभी बता देता हूँ। सब लोग को यही लगता है कि Fe जो सिर्फ +2 और +3 OH में पाया जाता है, पर एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर Fe क्या है, +1 OH में पाया जाता है, जहां वो +1 OH में पाया जाता है। वो कंपाउंड हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े दिन बाद। OH इज ऑक्सीडेशन स्टेट, OH इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हो गया। चलो और लिखो, इसके आगे लिखो। चलो ये सारे क्वेश्चन करो तो इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सबसे पहला कौन सा है, स्कैंडियम। एटॉमिक नंबर 21। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 21 है। अगर हम नॉर्मल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या आता है, ये आता है ना। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर आ जाएगा, आर्गन के बराबर, इसके बराबर। Cu+ में देखो, Cu+, अगर इसका देखोगे ये होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखे हो, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 310। देखो इलेक्ट्रॉन
पहले किस में भरा था? 4s में। 4s में पहले भरा था ना, निकला भी किससे है? 4s से। ऐसा क्यों हो रहा है ये देख लो पहले। जैसे न्यूक्लियस से जैसे तुम शेल्स, मैं ऑर्बिट बना रहा हूँ, शेल बना रहा हूँ, तो फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फिर फोर्थ शेल। तुम लोग ये कह सकते हो कि भाई बाद में 3D में भर रहा है, तो 3D में से निकलना भी चाहिए, पर 3D क्या होगा? डीप बरीड होगा। क्या होगा? डीप बरीड, यानी अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। बाहर कौन होगा? जो फोर्थ शेल। फोर्थ शेल कौन सा है? 4s है इसमें, यहाँ पे ना, यहाँ 4s है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s से। तो इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? 3D10 आ रहा है, डी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है। कोई ऐसा जो D9 लिखा हो? D9 वाले हो? टाइटेनियम क्या होगा? सिर्फ AR के बराबर, Fe+। Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले। एक निकालना है, कहां से निकलेगा? 3D6 4s1, 3D6 एंड 4s1, ये होगा कॉन्फ़िगरेशन इसका। कोई गड़बड़ हो गया क्या किसी का? इसका देख लो यहाँ। इसका Fe+ का क्या है? Fe का एटॉमिक नंबर 26। 18 आर्गन हो गया, 19, 20 और 6, 26। एटॉमिक नंबर 26 हो गया इसका। हो गया ना? अब देखो 26 में से निकला 25, तो 3D6 और 4s1। 18 7 25, तो ये आ गया। एनान इसमें देखो नाइट्रोजन का कितना होगा बाबू? यानी नियॉन के इक्विवेलेंट। इसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। Cl- का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और O2- का नियॉन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये 3 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो तुम लोग समझ गए हो ना कैसे निकालते हैं किसी का भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एनायन या कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, ये तुम लोग को अब क्लियर हो गया। इसमें किसी को इशू नहीं होना चाहिए। चलो, ये क्लियर हो गया ना सबको? अब देख लो, हम लोग पहले भी देख चुके हैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, देखे ना पहले? उसको कैसे देखोगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रेजेंट है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक। क्या होगा बाबू? पैरामैग्नेटिक। और अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके इसमें क्या होगा? ये डाया मैग्नेटिक। ठीक है, डाया मैग्नेटिक। ठीक लग गया ना? तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब हमें निकालना होगा मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या निकालेंगे हम लोग? मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकलेगा? मैग्नेटिक मूवमेंट निकलेगा √n n+2 से। √n n+2 से मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकलेगा? n+2 से, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उससे हमारा क्या निकलेगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो चलो जरा मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के दिखाओ तो। Fe2+ के लिए, Sc2+ के लिए, नहीं Sc के मत निकालो, तुम लोग निकाल दो Cu2+ के लिए। तुम लोग निकाल दिखाओ टाइटेनियम 4+ के लिए। और तुम लोग निकाल के दिखाओ क्रोमियम 3+ के लिए।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड ना हो, यानी एक ऑर्बिटल में ऐसे ना हो, यही ना पेयर्ड है। इसके अलावा सिंगली ऑक्यूपाइड है तो अनपेयर्ड है। चलिए क्वेश्चन कीजिए जल्दी।
इसके आगे का देख लो। अब इसको कैसे निकालोगे? Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन निकालो जरा सा, तो क्या आ रहा है? 3d6 आ रहा है, 3d6 आ रहा है, 3d6 बस। अब देखो डी में कितने हैं, ये हो गया D6 में। देखो 1 2 3 4 5 और छठवां ये। तुम लोग का हो गया क्या? तुम लोग ने किया ये? कितना आंसर है बताओ इसका आंसर? तुम्हारा हो गया है? तो तुम क्यों बात कर रही हो? तुम लोग समझ लो पहले। तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया। तो अगर ये निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, तो किसके बराबर हो जाएगा? √4, 4 + 2 कितना आ जाएगा? रूट 6 × 4 = 24, √24 आ जाएगा। ये इसका आंसर आएगा। आ गया सबका ये इसका आंसर आएगा। हाँ, अब किसको नहीं समझ में आ रहा है? का केस का आंसर आ गया √24। चलो भाई दूसरा केस बताओ, दूसरा केस कौन सा है? ये है copper 2+। copper 2+ का क्या है? 3d9। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन या सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? √3, √3 आएगा इसका। टाइटेनियम 4+, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट 0। क्रोमियम 3+, कितने अनपेयर्ड आ रहा है? 3 अनपेयर्ड आ रहा है ना, तो कितना आ रहा है? √15, √15। ये सबके आंसर है। इसको अब नोट डाउन कर लो, जिसका नहीं हुआ वो नोट डाउन कर ले। ये मैंने थोड़ा क्विक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में ना। इसी फॉर्मूले में पुट करना था n+2 में। इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं? 3 अनपेयर्ड। इसमें 0 अनपेयर्ड, फिर हमारा आंसर आ जाए। तो जितने जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल था वो सब यहाँ पे खत्म हो रहा है, वो सब इससे यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसमें कोई इशू नहीं ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तुम लोग से, नहीं होगा तो आ करके क्वेश्चन पूछना अपना। सारे फॉर्मूले तुम लोग को याद ही हो गए होंगे, नहीं याद हुए होंगे तो आके पूछना पढ़ने के बाद। याद तो कर ही लेना, याद कर लेना, तो फिर चैप्टर फिनिश हो गया ये वाला। ठीक है। इसको नोट कर लो। अगला टॉपिक जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है नेक्स्ट अगले वीडियो में तब देखेंगे, ठीक है? अगले वीडियो में न्यूक्लियर केमिस्ट्री देखा जाए।